नॉनसेंस अनलिमिटेड में आपका ये नॉनसेंस गुरप्रीत घुग्गी हाजिर है लेके आपका ये फेवरेट शो नॉनसेंस अनलिमिटेड। बस करो बहारो, बड़े फूल बरस चुके। 2 टके के महबूब के लिए इतने फूल तोड़ के बरसा देंगे ये। फूल से फालतू चीज हम हिंदुस्तानियों को और कोई नहीं लगती है। महबूब की कीमत 2 रुपए नहीं होती है, 200 रुपए का बुके लाके पकड़ा देंगे, 2000 का बुके लाके पकड़ा देंगे। सो कहने का मतलब ये है कि एक महबूब से हमें मोहब्बत हो गई, हजारों फूलों के हम दुश्मन हो जाते हैं। फूल तो छोटी चीज है, चलो उतने उगाते भी हैं, उसको काट के हम बुके बना के भेज देते हैं। कभी सोचा है पेड़ों के साथ हम क्या कर रहे हैं? हम तो पेड़ों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। जिस दिन पेड़ों ने हमारे साथ बदतमीजी करनी शुरू कर दी तब पता चलेगा। वैसे पेड़ पौधों के साथ बदतमीजी हमें बचपन से सिखाई जाती है। मतलब स्कूल में जब पढ़ने जाते हैं मास्टर जी रोज नए से नया डंडा तोड़ के ना पेड़ से 2-3 डंडे पहले पसंद नहीं आते फेंक देते हैं, बढ़िया सी डंडी तोड़ के फिर बच्चों को सुधारते हैं। तो मास्टर जी को पूछो भी तुमने तो ये पेड़ से डंडी तोड़ के बच्चे सुधार लिए, तुमने जो स्कूल के पेड़ों का हशर किया तुम्हें कौन सुधारेगा? Nonsense Unlimited, Nonsense Unlimited। तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी हो, मैं तेरा राग तू मेरी रागनी, नहीं दिल का लगाना कोई दिल लगी, कोई दिल लगी। ए जी हटो जी, ये क्या कर रहे हो? इतनी बड़ी हो गई हो समझ में नहीं आता क्या कर रहा हूँ। ए जी हम पोते पोतियां वाले हो गए जी। तो मैं कौन सा ये सब पोते पोतियों के सामने कर रहा हूँ? हटो, जरा सफेद बालों का तो लिहाज करो ना। अरे बाल ही सफेद हुए हैं ना, दिल तो अभी तक काला है। अभी भी दिल में कुछ होता है। ए जी दिल में है ना, कुछ कुछ नहीं होने देना। ये बड़ी नाजुक उम्र है, अगर दिल एक बार बैठ गया ना तो फिर वो उठेगा नहीं। हाँ, वैसे भी देखो ना हमारे पोते पोतिया सब परदेश जाकर फंस गए। यहाँ आपके सिवा और मेरा है ही कौन? आज देखो ना, आज हमारी शादी की 60वीं सालगिरह है और हमें बधाई देने वाला भी कोई नहीं है। कर मत कर पगली, मैंने अपने कुछ दोस्तों को बधाई देने के लिए आज निमंत्रण दिया है। सच? हाँ। अरे आपको मेरी खुशियों का कितना ख्याल है। अरे तो तू भी मेरी खुशियों का थोड़ा ख्याल कर ना। हाँ क्या करूं? देख इनकार मत करना, तुझे मेरी कसम। हाय राम, अपनी कसम दे दी है तो भला मैं इनकार कैसे कर सकती हूँ जी? बोलो। तो एक काम कर जी। चटक मटक के वैसे एक गाना सुना दे कोई भी, जैसे चटक मटक कर तूने हनीमून वाले दिन सुनाया था। हाय मैं मर जाऊंगा। गाना नहीं सुनाएगी तो मर तो मैं भी जाऊंगा। अरे आपके दुश्मन ऐसे क्यों बोलते हो? ठीक है सुनाती हूँ। बीड़ी जलैले जिगर से पिया, जिगर माँ बड़ी आग है। ये सैफ अली की भाषा में क्या खिचड़ी पक रही है? भाई रोमांस हो रहा है, तुम्हें कोई एतराज है? नहीं नहीं, एतराज क्यों होगा? अरे जानू दिलरुबा, तुम क्यों शर्मा गई जान? इस उम्र में भी कितना प्यार है। जानू, दिलरुबा और एक तुम हो जो मेरा नाम तक ठीक से नहीं ले सकते।
भाभी जी सालगिरह मुबारक हो। शुक्रिया। खड़े क्यों हो, बैठो ना। और 60 साल तक एक दूसरे को झेलने की बधाई बधाई बधाई। बधाई इधर दे बधाई। और वहां जाके खड़ा हो, दूर से बधाई देते हैं। बूढ़ा हो गया, अभी तक इसकी आदतें नहीं गई। और जाएगी जैसे अब बंदर की तरह भी बूढ़ा हो जाए ना, गुलाटे माना नहीं बोलता है। भाभी जी मुबारक हो आपको, बहुत बहुत सालगिरह की। देखा चश्मे नूर, भाभी बधाई दे रही है। बैठे ना, बैठे। हाँ जी हाँ जी, बैठ। शुक्रिया। क्यों भाई दोस्तों, मेरी नूर जहान, मेरी जाने जिगर, मेरी लखते जिगर, आज भी खूबसूरत लगती है कि नहीं? वाकई खूब। आप किधर जा रहे हो, टेक के जाओ इधर। हाँ रूप सिंह जी, हाँ रूप को रे, देखा आपने है भाई साहब अपनी वोटी को कितने सोने सोने लफ्जों से बुलाते हैं? जाने मन, जाने जिगर, जानू। और एक आप हो कि हर वेले खाने को पड़ते रहते हो। यही तो मैं भी इनसे कह रही थी कि प्यार हो तो इन लोगों के जैसा। अरे ऐसा नहीं है रमेश की माँ। रमेश की माँ, इसके सिवा और कोई दूसरा नाम आया मेरे लिए? ओ यार, तुम लोग आपस में झगड़ा मत करो। मैं तो शुरू से ही अपनी जाने जिगर, लगते जिगर, नूरे चश्म को इसी नाम से पुकारता हूँ, है ना जानू? हाँ जी। तो भाई साहब कुछ इनको भी सिखाओ, कुछ अकल पल्ले पाओ। हर वेले वड्डू खाऊं करते रहते ओ हैं। चलो छोड़ो जी झगड़े को। नूरे चश्म, जाने जिगर, गुलगुले बहार, मेहमानों के खाने पीने का कुछ बंदोबस्त करो। हाँ जी, चलो चलो हम भी चलते हैं। हाँ हम भी चलते हैं साथ। रहने दो इन बुड्ढों को यहाँ पे। बड़ी नूरे चश्म है, जाने जिगर है, जाने बहार है। ओए कोई और नाम लेना है ना, वो भी ले दे। इस उम्र में हमारा घर तुड़वाएगा और हमारा तलाक करवाएगा। मैंने क्या किया है? क्या किया है? ओए तू कैसे कैसे नामों से बुलाता है? जानू, जाने बाहर, चश्मे बदूर, जावेद अख्तर। ओए जावेद अख्तर नहीं, जाने लख्तर। और दोनों में अख्तर ते है ना। तो यार तुम समझते नहीं हो। मैं अपनी बीवी को नूरे चश्म, जाने बहार, जाने मन कोई प्यार से नहीं बुलाता। 85 साल की मेरी उम्र हो गई है, मैं तो इन लफ्जों का सहारा लेता हूँ क्योंकि मुझे बीवी का नाम ही नहीं याद रहता। क्या? Nonsense Unlimited, Nonsense Unlimited. क्या हो गया? ओ यार 2 दिन से दांत में इतना दर्द हो रहा है, ऊपर के नीचे के सब दांत में इतना दर्द है, लगता है दांत में चूहे पड़ गए। ओए दांत में चूहे नहीं पड़ते, दांत में कीड़े पड़ते हैं। हाँ वही ओ यार कोई पेन किलर बताओ। पेन किलर? मेरा पेन किलर तो मेरे घर में ही है। हाँ, कभी मेरा सिर दुखता है ना तो मैं अपनी बीवी को बोलता हूँ मेरा सिर दुख रहा है, वो प्यार से मेरे माथे पे हाथ फेरती है, सिर दर्द ठीक हो जाता है। कभी मेरे दांत में भी दर्द होता है तो मैं अपनी बीवी को बोलता हूँ तो वो प्यार से मेरे गालों पे अपना मुलायम सा हाथ फेरती है, मेरे दांत दर्द ठीक हो जाता है। शाम को भाभी घर पे है? हाँ है। क्यों? मैं सोच रहा था कि भाभी का मुलायम हाथ अपने गालों पे भी फिरा दूं। ओए, भाभी मां समान होती है पागला। हाँ। ओए बदतमीज, वाहियात, तमाशा बना रखा है इन्होंने थाने को। तुम लोगों की वजह से जुलूस निकल रहा है मेरा। थू थू करते हैं लोग मेरे थाने पे। बदतमीज लोग मेरे थाने में कैसे कैसे लोग हैं? सर बदतमीज ये है सर, पता कल क्या हुआ? ये ना सर कल चिड़ियाघर चला गया और भालू के पिंजरे के सामने खड़ा हो गया और हाथ जोड़ के भालू से कहने लगा पिताजी घबराइए मत,
अगले हफ्ते तक आपकी जमानत हो जाएगी। देखा सर नहीं, मैंने देखा। उसके अगले पिंजरे के बिल्कुल सामने ये खड़ा था, बंदर के पिंजरे के बाद हाथ जोड़ के बोल रहा था, पिताजी, बंदर को बोल रहा था, पिताजी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, उसने तो अपने बाप की जमानत करवा दी, लेकिन मैं आपके लिए कुछ न कर सका पिताजी, आपकी फांसी तो पक्की है। Shut up! तमाशा बना दिया मेरे थाने को आप लोगों ने। कैदी भी परेशान है आपसे, वो भी मुझे हाथ जोड़ के कहते हैं सर इनकी ट्रांसफर करा दो, कहीं हम यहाँ सोने भी नहीं देते हैं शांति से। तेरी वजह से Shut up! तुम दोनों की वजह से सब हो रहा है। मेरा ट्रांसफर करवाओगे तुम दोनों? मैं आपको बताऊं, मेरे तो वैसे बुरे दिन चल रहे हैं। बुरे दिन खत्म हो चुके जजमान, अब अच्छे दिन आरंभ होने वाले हैं। पंडित जी आप गलती से इधर आ गए, पुलिस स्टेशन। हम यहाँ से बाहर जाएंगे ना, दाएं मुड़ेंगे, बाएं मुड़ के मंदिर है, ठीक है? नहीं, हमें दिशा भ्रम नहीं हुआ है। सर इनको मैंने बुलाया है सर। क्यों? आपके हाथ दिखाने के लिए। तो इन्होंने अभी तक मेरे हाथ देखे नहीं है फिर? नहीं सर, मेरा मतलब वो वाले हाथ नहीं सर। हाँ। ये आपके हाथ की रेखाएं देखने के लिए मैंने इनको बुलाया है। वो सर आप कह रहे थे ना कि आपके दिन बहुत बुरे चल रहे हैं, भाभी के साथ भी आपका कुछ झगड़ा वगड़ा चल रहा है, बच्चे आपके दोनों फेल हो गए हैं, पिताजी के आपका एक्सीडेंट हो गया है, गाड़ी का आपका इंतजाम हो गया है। बस कर। इसीलिए सर मैंने इनको बुलाया कि ये आपके हाथ की रेखाएं देखकर आपको कोई उपाय बता देंगे ना, तो आपके अच्छे दिन आ जाएंगे सर। जी पंडित जी बैठिए। जी जजमान, मैं वहाँ बैठिए कुर्सी पे, मतलब देखिए हाथ देखिए मेरा। अब पहले हाथ तो हमारे समक्ष लाइए। हाँ ये देखिए बस। ओहो, राम 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 राम, आप पर तो दो कष्ट और आने वाले हैं। मतलब इन दोनों के अलावा 2 कष्ट और आएंगे अभी? नहीं जजमान, नहीं। आपके ऊपर तो शनि एक तरफ से, मंगल दूसरी तरफ से अपनी वक्र दृष्टि डाले हुए घूर रहा है। बस करें पंडित जी, आप कमाल की बात कर रहे हैं। कहाँ मंगल, कहाँ शनि? इतने लाखों किलोमीटर की दूरी से एक दूसरे को कैसे घूर सकते हैं? वो बच्चा समझते हैं मुझे? जजमान, ये ज्योतिष भाषा में ऐसे ही कहा जाता है, ऐसा ही होता है। हाँ तो कुछ उपाय तो बताइए ताकि मंगल और शनि की आंखों में चश्मा चढ़ जाए, घूरना बंद कर दें, मोहब्बत हो जाए दोनों में। हाँ उपाय है जजमान, बड़ा सरल सा उपाय है। आपको अपने इस हवालात में हवन कराना होगा। हवन कराने से क्या है कि यहाँ का वातावरण शुद्ध होगा, आपके सब कष्ट दूर हो जाएंगे। सीधे बताइए पंडित जी, दक्षिणा कितनी लेंगे आप? राम 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 राम। अब पंडित राधे श्याम चतुर्वेदी और आपसे दक्षिणा मांगे? घोर कलयुग। राम 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 राम। आप तो सिर्फ हवन के लिए, यानी कि हवन सामग्री के लिए 5100 रुपए का बंदोबस्त कर देना, और जब वो हो जाए तो इस नंबर पर हमें बता देना, हम स्वयं पधार जाएंगे जजमान। क्या बात कर रहे हैं पंडित जी, 5100 रुपए मतलब कुछ सस्ता हवन नहीं होता जी? मतलब अब कम बजट में, मतलब इससे कम तो नहीं हो पाएगा। वातावरण भी शुद्ध करना है, 2 कष्ट अलग अलग करने हैं हमें। क्या बात कर रहे हैं पंडित जी, 5100 रुपए, बुरे दिन चल रहे हैं। मैं मतलब 5100 यानी 5100 रुपीज, 5100 रुपये मैं कहाँ से दूंगा? अरे जजमान, आपके तो ये बाएं हाथ का खेल है। आप एक हाथ में डंडा पकड़ो और एक हाथ में बंदा पकड़ो, जब बंदे पर डंडा बरसेगा तो 5100 रुपए अपने आप आ जाएंगे जजमान। पंडित जी वो आप मुझे जानते नहीं, किससे बात कर रहे हैं आप? क्रोध नहीं, मेरे थाने में आके मुझे गलत सलाह मशवरा दे रहे हैं आप? शांति। अगर आप पंडित जी नहीं होते ना, अब तक लिटा लिया होता, अकल ठिकाने कर दी होती आपकी मैंने। ऐसे बात पंडित जी अगर थोड़ा पुलसिया अंदाज में सोचे, बात वैसे आपकी कोई बुरी भी नहीं है, मशवरा कोई गलत नहीं है। समझ गए। थोड़ा लेट समय में आया मुझे। हरिओम हरिओम हरिओम। समय है ना, मतलब देर आए दुरुस्त आए। मतलब सुबह का भटका शाम को घर आ जाए, भटका थोड़ी भटका नहीं कहलाता। हेलो, हाँ जी, पंडित राधे श्याम जी के घर से बोल रहे हैं? हाँ अच्छा, उनकी सुपत्नी बोल रही हैं आप? ऐसा है, मैं थाना नंबर 10 का इंचार्ज बोल रहा हूँ, SHO गुरप्रीत घुगी बोल रहा हूँ। पंडित राधे श्याम को हमने गिरफ्तार कर रखा है। अगर आप चाहती हैं कि उनकी डंडा परेड ना हो तो उनकी जमानत का 5100 रुपया, 5100 रुपये लेके हमारे थाने पहुंच के उनकी जमानत करवाइए, वरना डंडा परेड शुरू हो जाएगी। यस पंडित जी,
5100 रुपए का इंतजाम हो गया है। आप हवन की तैयारी कीजिए।